बांग्लादेश जल रहा है और उसके साथ साथ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के जीवन की सभी आशाएं भी। पराई जगह, पराई धरती। मैं वहां एक घर बनाकर रहता हूं, लेकिन मैं उस घर का मालिक नहीं हूं। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। इस गीत को गाते हुए बांग्लादेश के प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड जोलार गान के लीड सिंगर राहुल आनंद ने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उनके अपने ही देश के लोग उन्हें इस देश के बनने के दशकों बाद भी पराया ही मानते रहेंगे और एक दिन उनके 140 वर्ष पुराने पुश्तैनी घर को बस इसलिए आग लगा देंगे क्योंकि राहुल आनंद एक हिंदू हैं। राहुल आनंद का संगीत और उनका यह पुश्तैनी घर बांग्लादेश के लोगों के लिए उनकी राष्ट्रीय धरोहर होना चाहिए था, लेकिन जिस कलाकार ने दुनिया भर में बंगाली भाषा और बांग्लादेश का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों भी अपनी बांग्लादेश यात्रा में उनका ये घर देखने आए थे, आज उसी कलाकार के घर को उनके मुसलमान पड़ोसियों ने आग लगा दी है। जिसे बांग्लादेश की जनता को अपने सर माथे बैठाना चाहिए था, उसे आज अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपनी जलती हुई धरोहरों को छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा है। वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। जब इस्लामिक जिहादियों की भीड़ उनके घर में घुसी थी तो उनका छोटा सा बेटा उनके साथ वहां पर था। आप सोचिए कि उस नन्हे से बच्चे की मानसिकता पर, उसकी मनस्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। किसी भी सभ्य समाज में ऐसे महान कलाकार को सम्मान दिया जाता है, उनकी कला को संजोया जाता है, लेकिन ये इस्लामिक कट्टरता और विदेशी शक्तियों की कूटनीति की बलि चढ़ चुके बांग्लादेश से सभ्यता की उम्मीद कैसे ही की जा सकती है। बांग्लादेशियों को तो छोड़ दीजिए, पैसे लेकर ऑल आइज ऑन राफा वाली स्टोरी शेयर करने वाले बॉलीवुड को भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि बांग्लादेश से सटे हुए पश्चिम बंगाल के जो बंगाली कलाकार हैं वो इस विषय पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस इशू पर चुप रहकर अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आग आज राहुल आनंद के घर को जला रही है उसकी दहक या उसकी लपटें कल उनके घर तक नहीं पहुंचेंगी, तो वो संभवतः बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बांग्लादेश के सभी प्रमुख समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल्स हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत में कई ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकार के दिखावटी फोटो ऑप्स से इस कट्टरता को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदू लड़कियों के बलात्कार, पुल से लटकी लाशें, हिंदू मंदिरों की विखंडित मूर्तियां और राहुल आनंद के जलते हुए घर को आप कैसे छुपा सकते हैं। आप स्वयं सोचिए कि जिस देश में राहुल आनंद जैसे महान अंतर्राष्ट्रीय कलाकार को उनके हिंदू होने की ये सज़ा दी जा रही है, वहाँ एक आम बंगाली हिंदू की कैसी दुर्दशा रही होगी।